चबलियो। सुदामा ने कही ठीक। दोनों बालक आए जंगल में, और जैसे ही दोनों बालक जंगल में आए, सुदामा वृक्ष के ऊपर और भगवान वृक्ष के नीचे। अब महाराज जैसे ही सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़े और भगवान वृक्ष के नीचे बैठे, सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ रहे, भगवान गट्ठर बनाए रहे लकड़ियों के घट्टों करके। अब महाराज माँ को महीना रहे, दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई। शाम होते होते रात हो गई। माँ को महीना, आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। जैसे महाराज बादल पर बादल आए, उसी समय क्या वह कहाँ सकी और पानी पर पानी आता है, और प्रभु मन की अरे सेवा में तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। ऐसा ही नहीं, रात हो गई दोनों बालकों को। अब सर्दी की वजह से ठिठुर रहे हैं दोनों बालक। रात जैसे ही भाई सुदामा को भूख लगी, सुदामा सोचने लगे लाभ ने कछु खाए पी ले तक के बाद आगे बढ़े, कछु काम करें। अब सुदामा जी ने क्या करो कि महाराज भाई जो चना रहे सो चुपचाप भाई पुटरिया खोली, अब पेड़े के ऊपर चढ़े जाते, पुटरिया खोली और वहीं में तो महाराज चना जो है चबन लगे। अब जैसे ही चना चबन लगे तो कटकट की आवाज आई। भगवान कन्हैया ने पूछी, भैया क्या खाए रहे हो, कछु खाए हुए को हो मुँह दे दो, भूख के मारे मरे जा रहे। सुदामा झूठ बोल गए, कन्हैया ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे, खाए कछु नहीं रहे है। कहते हैं गुरु संग कपट मित्र संग चोरी कह होए, निर्धन कह होए कोड़ी। गुरु से और मित्र से कभी कपट नहीं करना चाहिए, लेकिन महाराज सुदामा जी झूठ बोल गए। अब सुदामा झूठ क्यों बोले, सुदामा झूठ क्यों बोले, इसके पीछे भी तो कारण होना चाहिए। और ये राहुल भैया जी लाखापुर से है, ये माला पहना करके और 201 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो, थोड़े और जोर से बोलो। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखिए क्या हुआ, क्या सुदामा जी ने झूठ क्यों बोला, इसके पीछे का क्या कारण था। तो दादा एक बात हम आपको बता दें, क्या सुदामा जी के झूठ बोलने का कारण ये था कि सुदामा जी ने जो चना चबे थे, उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चना चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा जी ये बात जानते थे। सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, सुदामा जी परम तेजस्वी और यशस्वी ब्राह्मण थे दादा, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। सुदामा जी जानते थे कि अगर ये चना मेरे कन्हैया ने चबलाए तो मेरे लाला गरीब हो जाइए। तो कन्हैया भगवान वो सुदामा जी भगवान को इतना चाहते थे, इतना चाहते थे कि कन्हैया के ऊपर कोई कष्ट ना आ जाए, कन्हैया के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी ना आ जाए। इसलिए सुदामा ने वो सारी परेशानी अपने ऊपर ले ली। ऐसा होना चाहिए मित्र। एक कवि कहते हैं कि अपना दुख गिर रज कर जाना, मित्र का दुख रज में समा।
और मित्र का दुख रज्जु मेरु समाना, मित्र का दुख रज्जु मेरु समाना। अपना दुख गिर रज कर जाना, मित्र का दुख रजू मेरु समाना। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख को महाराज अपना दुख समझे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे, ऐसा होना चाहिए मित्र। ऐसा नहीं कि जेब में पैसा रहो तो दोस्ती निभाई और पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म। हाँ, तो ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। ऐसे मित्रन से तो बच के ही रहो जो तुम्हारे सुख में संगे रहे और दुख में दूर रहे। तो ऐसे मित्रों से हमेशा बच के रहो। इससे अच्छा तो अकेले ही बने रहो, वो ठीक है। बोलो राधे राधे। तो आज महाराज सुदामा जी ने चना चवे दोनों बालक लकड़ियां लेके घर आए। थोड़े ही समय में दोनों बालकों की शिक्षा पूरी हुई। सुदामा अपने धाम को चले गई, कन्हैया अपने धाम को। सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला के साथ। तो सुदामा जी अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। कुछ दिन सुदामा जी का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक कटा, फिर दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। सुदामा जी को गरीबी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भगवान के लिए समर्पण हो जाते हैं वो कभी गरीब नहीं होते हैं, याद रखना। बस ये कहो कि सुदामा जी के ऊपर थोड़े से कष्ट जरूर आए, हाँ, लेकिन सुदामा गरीब नहीं हुए। गरीब तो महाराज पैसे वाले भी होते। क्यों परीक्षा जी महाराज? गरीब तो पैसे वाले भी होते, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है वही अमीर होता है, और जिसका दिल छोटा होता है वो महाराज कितना भी पैसे वाला बना रहे वो वास्तव में गरीब ही होता है। आदमी पैसे से कभी महाराज अमीर नहीं हो पाता है। आदमी अमीर तो अपने व्यवहार से और अपने महाराज दिल से होता है अमीर, ये बात याद रखना। तो सुदामा जी को गरीब तो नहीं कह सकते, बस थोड़े से कष्ट आए। और कष्ट इतने आए कि सुदामा घर में सुबह भोजन बन जाए तो शाम को नहीं, शाम को तो सुबह नहीं, कभी कभी तो 4-4 दिन भूखे ही सो जाते थे। इतना कष्ट आया हुआ सुदामा जी को, महाराज इतना कष्ट आया उनके ऊपर। लेकिन महाराज सुदामा जानते थे कि मेरो कन्हैया द्वारका को राजा बन चुको है, लेकिन कन्हैया के पास में कबहू सुदामा गए नहीं, कभी नहीं गए सुदामा जी। लोग सुदामा जानते थे कि हमारे ऊपर गरीबी है और हम कन्हैया के ढेंगा जाइए तो मेरो लाला जग कहिए कि देखो हम अमीर हैं और जो गरीब है तो हम पे जो कुछ मांगा ना हुए, तासो हम लाला के ढेंगा नहीं जी। तो सुदामा जी कन्हैया के ढेंगा नहीं जाते थे महाराज। हाँ, अब एक दिन सुशीला ने पूछ दिया कि स्वामी हमने सुना कि द्वारका के राजा कन्हैया आपके मित्र हैं। तो सुदामा जी ने आंखों में आंसू भर लिए जवाब दिया, हाँ भद्रे, वो कन्हैया जो है ना वो मेरा बचपन का मित्र है। तो सुशीला ने कहा, तो स्वामी आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते हो? सुदामा जी ने कहा, मेरे मन में लालसा तो उससे मिलने की बहुत है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि कहाँ वो द्वारका को राजा और कहाँ हम दीनहीन ब्राह्मण, हम बाकी ढेंगा जाइए तो बाकी बेइज्जती नहीं हुई है, तासो हम नहीं जाइए। सुशीला ने कही, स्वामी चले जाओ, क्या पता कन्हैया भी आपको याद करते हो, हैं? तो आप मेरी बात मानो, आप एक बार द्वारका घूमाओ। तो सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, सुशीला बड़ी होशियार रहे। सुशीला सोच रही थी कि हम तो भूखे रह लिए, लेकिन हमें जब बारे से बच्चा जब भूखे नहीं रह पे कबू कबू, तो सुशीला महाराज चावल मांग ले आती करे, चावल तो कबू कबू महाराज चावलन को जो माड़ हो तो वही अपने बच्चन को पिवाए देती करे। माड़ कबू खाओ चावलन को, हैं? पहले माड़ ही पियो जात तो चावलन को पियो। देखा कभी देखा? परीक्षा जी महाराज तुम बताओ, इसमें शर्म वाली क्या बात है भाई? हाँ, कभी माड़ तो पिया ही होगा, हमने भी बचपन में बहुत पिया था। पहले का दौर ऐसा था कि पहले की स्थितियां थोड़ी महाराज, जो आज का जमाना है वो पहले का जमाना नहीं था। अब आजकल तो महाराज कोई माड़ जानता भी नहीं होगा। आजकल बच्चों से पूछो माड़ जानते, बोले नहीं जानते, जानते ही नहीं है। और पहले क्या होता था, माड़ बड़ा अच्छा लगता था, चावलों का माड़, चावल भी बड़े अच्छे नमक डाल के खा लेते थे लोग, है ना। तो अब आजकल वो कहाँ व्यवस्थाएं रही हैं। तो देखिए कबू कबू सुशीला भाई चावलों का माड़ अपने बच्चों को खिला के सुला देती थी। अब देखो माँ तो माँ होती है, माँ भूखी रह लेगी मगर अपने बच्चों को भूखा,
रहने नहीं देगी। अब सुशीला सोचने लगी कि कन्हैया द्वारका के राजा और जे सुदामा जी हुन जात नहीं और जे हुन जाए तो कन्हैया ने के दुख दूर कर देवे, लेकिन जे जात नहीं अब मेरे बच्चा भूखे मत तो हम करें तो करेगा। तो सुशीला ने सोचा कि जिन्हें कैसू करके हम द्वारका में बस पहुंचाए दे, कन्हैया हमें सब दुख दूर कर दिए। तो सुशीला ने कही सुदामा जी से स्वामी चले जाओ द्वारका। सुदामा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो लोग ये कहेंगे देखो गरीब ब्राह्मण है। हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज आज सुशीला ने सोचा कि जे जाएंगे तो दुख दूर कर देंगे कन्हैया के। सुशीला ने कहा स्वामी चले जाओ, सुदामा ने मना किया। तो सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी जो है ये द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। पत्नियां भी दो प्रकार की होती हैं। पत्नियां भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक पत्नी और एक धर्म पत्नी। पत्नी कौन होती है? पत्नी वो होती है जो अपने पति को रेस्टोरेंट ले जाती है, जो अपने पति को महाराज मॉल में शॉपिंग कराने के लिए ले जाती हैं, जो अपने पति के साथ में कश्मीर और कुल्लू मनाली घूमती हैं, ये होती है पत्नियां। और धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को प्रभु से मिला देती है, वो धर्म पत्नी होती है। जो अपने पति को सतमार्ग की तरफ ले जाती है, जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले जाती है, वही होती है धर्म पत्नी। ऐसी धर्म पत्नी जब कलयुग में तो न मिली, पत्नी तो मिली लेकिन धर्म पत्नी जब कलयुग में न मिली दादा। और मिली अगर धर्म पत्नी तो ऐसी आती है जो काट के ड्रम में भर के फेंक देती। यही धर्म पत्नी है कलयुग की, बताए रहे तुम्हें हम। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, तो आज ध्यान रखना सुदामा जी जो है वो जाने के लिए तैयार हो गए। अब सुशीला सोचने लगी जे जाए तो रहे हैं, लेकिन कन्हैया से जो अपने दुख नहीं बताई, हमें पता न कन्हैया से जो कुछ मांगे। तो सुदामा जी जाए तो रहे, अब कैसे का करें जो कन्हैया जान लेवे के इनके ऊपर गरीबी है। तो सुशीला 5 घरन थे एक एक मुट्ठी चावल ले आई और एक पुटरिया में बे चावल भर दे और महाराज सुदामा जी को दे दे और कई ले जे चावल जो है जे भेंट में हमारे कन्हैया को दे दियो। सुशीला 5 घर के चावल का ले आई, के 5 घर के चावल अलग अलग तरह तरह के। अब सुशीला सोचने लगी कि तरह तरह के चावल जाई तो कन्हैया जान जाई कि सुदामा के घर में खाए को ना जाऊ नहीं। सो इनकी गरीबी दूर कर दिए। अब सुदामा जी जो रहे सो भाई चावलन की पुटरिया बगल में दवाई और महाराज द्वारका के लिए जाने लगे। सुदामा जी हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अति शीघ्र आ जाएं। ये दिनेश फौजी 18 भंडारे में दान कर रही हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। ये प्रांशु अश्वनी ये माला पहना करके वस्त्र दे करके और भैया 501 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं और 100 रुपए दे करके हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ये राम सीता की जोड़ी अमर बनी रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे, कभी काउ चीज की कमी ना हो, यही कामना आकांक्षा है। सुदामा जी जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आहू
वो चलते 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 द्वारका में पहुंचे। पैरों में छाले पड़े हैं, महाराज कांटे लग गए, सुदामा जी के पैरों से रक्त निकलने लगा। आज सुदामा जी जब चलते चलते द्वारका में पहुंचे तो द्वारपालों ने